महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भूमि पर वीरों का रक्त सूख चुका था, शंखनाद थम चुका था, पर कुछ शब्द अभी भी कहे जाने बाकी थे। यह कथा है दुर्योधन के अंतिम क्षणों की, जब मृत्यु सामने थी और उसके मुख से निकले कुछ ऐसे शब्द जिन्हें सुनकर द्रौपदी, जो स्वयं अपमान, क्रोध और प्रतिशोध की प्रतिमूर्ति थी, भी अपने आंसू न रोक सकी। नमस्कार दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के एक मजबूत स्तंभ के बराबर है। यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो हमारी संस्कृति की इस अमूल्य धरोहर को बचाने हेतु खुलकर आगे आएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे इतना शेयर करें कि हर घरों तक ये आवाज़ पहुँचे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। युद्ध के बाद की वह संध्या, कुरुक्षेत्र की भूमि, जहाँ कभी रथों की गर्जना थी, आज केवल मृतदेहों की शांति थी। सूर्य अस्त हो रहा था और उसी के साथ कौरव वंश का अंतिम दीपक दुर्योधन भी बुझने की ओर था। भीम की गदा से जंघा टूटी हुई, शरीर मिट्टी में धंसा, पर आंखों में अब भी वही तेज था, राजा होने का, क्षत्रिय होने का। दूर से पांडव आते दिखे, उनके साथ थी द्रौपदी जिसका चीरहरण इस युद्ध का कारण बना, जिसकी प्रतिज्ञा ने महाभारत को जन्म दिया। भीम ने आगे बढ़कर कहा, देखो दुर्योधन, यह वही भूमि है जहाँ तेरे पापों का अंत लिखा था। दुर्योधन मंद सा हंसा, हंसी में कटुता थी पर भय नहीं। द्रौपदी का मौन। द्रौपदी आगे आई। उसकी आंखों में विजय का गर्व नहीं था, न ही प्रतिशोध की ज्वाला। वह बस एक नारी थी जो एक टूटते हुए मनुष्य को देख रही थी। दुर्योधन ने उसे देखा और पहली बार उसकी दृष्टि में घृणा नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, 5 पतियों की पत्नी, आज क्या कहने आई हो द्रौपदी? भीम क्रोध से आगे बढ़ा, पर द्रौपदी ने हाथ उठाकर रोक दिया। दुर्योधन की अंतिम बात, जो दुर्योधन की सांसें तेज हो रही थीं। उसने आंखें बंद की और फिर बोला, द्रौपदी, आज पहली बार मैं तुझसे राजा की तरह नहीं, मनुष्य की तरह बात करना चाहता हूँ। द्रौपदी स्तब्ध रह गई। जिस सभा में तेरा अपमान हुआ, वहाँ मैंने तेरा वस्त्र खींचने का आदेश नहीं दिया था, पर मैंने रोका भी नहीं, और यही मेरा सबसे बड़ा अपराध है। पहली बार दुर्योधन की आवाज़ कांपी। मैं पांडवों से इसलिए नहीं जलता था कि वे शक्तिशाली थे, मैं जलता था क्योंकि वे पिता की दृष्टि में प्रिय थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अंधे पिता का पुत्र होकर भी मैं अंधा नहीं बनना चाहता था, पर भाग्य ने मुझे अहंकार का अंधा बना दिया। द्रौपदी की आंखें भर आईं, पर वह अब भी चुप थी। वह वाक्य जिसने द्रौपदी को रुला दिया। दुर्योधन ने अंतिम शक्ति जुटाई और कहा, द्रौपदी, तूने मुझे कभी क्षमा नहीं किया, यह मैं जानता हूँ, पर एक बात सच है, अगर तू मेरी पुत्री होती तो मैं तेरे सम्मान के लिए पूरे संसार से युद्ध करता। क्षण भर को समय थम गया। द्रौपदी के हाथ कांपने लगे, आंसू उसकी आंखों से गिर पड़े। कुरुक्षेत्र की संध्या अब और भी गहरी हो चुकी थी। हवा में धूल के साथ साथ अधूरे शब्दों का बोझ भी तैर रहा था। अगर तू मेरी पुत्री होती, द्रौपदी के हृदय को चीर दिया था। वह स्त्री जिसे सबने केवल प्रतिशोध की अग्नि समझा, आज पहली बार अपनी ही संवेदनाओं से हार रही थी। द्रौपदी ने धीरे से कहा, दुर्योधन, जिस सभा में मेरा अपमान हुआ, वहाँ मैं एक रानी थी, मैं केवल एक स्त्री थी, और उस दिन किसी ने मुझे पुत्री नहीं समझा। उसकी आवाज़ काँप रही थी। अगर उस दिन तूने मुझे पुत्री मान लिया होता तो न यह युद्ध होता, न यह रक्तपात। दुर्योधन ने आंखें बंद कर ली। शायद पहली बार उसने अपने राज्य से अधिक अपने अपराध का भार महसूस हुआ। द्रौपदी ने धीमी आवाज में कहा, दुर्योधन ने धीमी आवाज में कहा, द्रौपदी, लोग कहते हैं कर्ण मेरा मित्र था,
पर सच यह है, कर्ण मेरा एकमात्र अपना था। उसके होठ कांप उठे। जब संसार ने उसे सूत पुत्र कहा तब मैंने उसे राजा बनाया, पर बदले में मैंने उससे अपने पापों का भार उठवाया। द्रौपदी चौंक गई। उस सभा में कर्ण के शब्द मेरे नहीं थे, मेरे अहंकार के थे। अब दुर्योधन रो रहा था। राजा नहीं, एक मित्र, एक पुत्र, एक हार चुका मनुष्य। भीम से यह दृश्य सहन नहीं हो रहा था। अब यह पश्चाताप क्यों? जब गदा उठी थी तब यह करुणा कहाँ थी? तभी एक गंभीर शांत स्वर गूंजा, भीम, युद्ध के बाद केवल धर्म बोलता है। श्री कृष्ण आ चुके थे। उनके चरणों की आहट से जैसे समय भी ठहर गया। कृष्ण दुर्योधन के समीप बैठे। दुर्योधन, तूने जीवन भर अधर्म चुना, पर अंतिम क्षणों में सत्य से मुंह नहीं मोड़ा। दुर्योधन ने आंखें खोली। माधव, क्या मैं पूरी तरह गलत था? कृष्ण ने उत्तर दिया, न तू पूर्ण अधर्मी था, न पूर्ण धर्मी। तेरा दोष यह था कि तूने अपने अहंकार को धर्म समझ लिया। द्रौपदी की आंखों से आंसू बहते रहे। द्रौपदी आगे बढ़ी। उसने दुर्योधन को प्रणाम किया। आज मैं तुझे क्षमा नहीं कर रही, पर तुझे समझ पा रही हूँ। दुर्योधन की आंखों से शांति झलकने लगी। कुरुक्षेत्र की भूमि अब अंधकार में डूब चुकी थी। आकाश में तारे उगाए थे, मानो वे भी इस दृश्य के साक्षी बनना चाहते हों। दुर्योधन की सांसें अब गिनती की रह गई थीं। मिट्टी से सना शरीर, पर मन पहली बार हल्का। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, माधव, एक प्रश्न है जिसका उत्तर मैं मरने से पहले चाहता हूँ। कृष्ण ने सिर हिलाया। क्या इतिहास मुझे केवल खलनायक कहेगा? कृष्ण का स्वर शांत था। इतिहास तुझे खलनायक कहेगा, पर धर्म तुझे एक अधूरा मनुष्य कहेगा। दुर्योधन की आंखों में संतोष उतर आया। दुर्योधन ने द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी, मैंने तुझसे क्षमा नहीं मांगी, क्योंकि कुछ अपराध क्षमा से भी बड़े होते हैं। फिर उसने कहा, पर यह जानकर जा रहा हूँ कि तूने मुझे मनुष्य समझा। द्रौपदी ने अपने आंसू पोंछे। आज मैं तुझे राजा नहीं, एक हारते हुए मनुष्य के रूप में विदा कर रही हूँ। दुर्योधन ने गहरी सांस ली। माधव, अगर अगला जन्म मिला तो मुझे अहंकार के बिना जन्म देना। श्री कृष्ण ने नेत्र मूंद लिए और उसी क्षण दुर्योधन की अंतिम सांस थम गई। कुरुक्षेत्र की भूमि मौन हो गई। दुर्योधन जब स्वर्ग में पहुंचा तो कुछ समय बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने एक दृश्य देखा। स्वर्ग में दुर्योधन तेजस्वी रूप में विराजमान था। युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। यह कैसे संभव है प्रभु? जिसने इतना अधर्म किया वह स्वर्ग में? नारद मुनि बोले, राजन, दुर्योधन ने जीवन अधर्म में बिताया, पर क्षत्रिय धर्म में प्राण त्यागे और यही उसे स्वर्ग तक ले आया। द्रौपदी ने उस रात दीप जलाया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन बोली, न मैं उसे भूल पाऊंगी, न पूरी तरह दोषी ठहराऊंगी। उस दिन के बाद द्रौपदी ने कभी भी किसी स्त्री के अपमान पर मौन नहीं रखा और उस अंतिम क्षण के विषय में सोच रही थी जब दुर्योधन की सांसें थम रही थीं, लेकिन उसके शब्द द्रौपदी के मन में गूंज रहे थे। द्रौपदी ने मन ही मन कहा, अगर ये पश्चाताप उस दिन आ जाता तो शायद इतना रक्त न बहता, ये महाभारत का युद्ध न होता। और तभी द्रौपदी को समझ आया, युद्ध का अंत शस्त्रों से नहीं, पश्चाताप से होता है। लेकिन पश्चाताप हमेशा देर से आता है। कहते हैं, कोई भी पूर्ण खलनायक नहीं होता। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और अंत में मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा नहीं, पर अपने पश्चाताप से हल्का हो सकता है। महाभारत हमें यही सिखाता है, अहंकार जीत सकता है युद्ध, पर हार जाता है मनुष्य। अगर आपको पौराणिक कथाओं के ये अनसुने भाव छूते हैं तो चैनल से जुड़िए, क्योंकि यह कहानियाँ नहीं भावनाएं बोलती हैं। धन्यवाद।